आप कभी मथुरा जाइए, कंस का महल ठीक वहीं पर है जहां से नीचे यमुना बहती है। वो भगवान की पत्नी है और वो स्वच्छंद हैं, कहीं भी जा सकती हैं, कैसे भी। तो उस गहरी यमुना को भी वसुदेव ने ही सहजता से पार कर लिया। तो वो पूतना वहां पहुंच गई, इतने ज्यादा पुण्य। तुरंत यशोदा ने अपने बालक को पूतना के हाथ पे दे दिया कि ये बालक हमारे प्रभाव से नहीं, आप सब लोगों के आशीर्वाद से आया है, इसलिए इसमें केवल और केवल हमारा नहीं, आप सबका अधिकार है। अब वो पूतना एकांत ढूंढ रही है कि कहां मैं इस बालक को ले जाकर के इसको अपने छाती से लगाऊं और विष का पैपान कराऊं। वो ले गई एक कोने पे, अपने सीने से लगाया बालक को और बालक को पैपान कराने लगी। उस 6 दिन के बालक को पैपान के बहाने हलाहल विष उसके मुख पर ढकेल दिया। भगवान ने आंख बंद कर ली। भगवान पूतना को देखना नहीं चाहते। किसी ने कहा ऐसा क्यों? तो भगवान ने जवाब दिया कि अगर मैं पूतना को देख लूंगा, मम दर्शन फल परम अनुपा। जैसे ही पूतना को मैं देख लूंगा, इसके पूरे के पूरे पाप क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। पूरे के पूरे पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने आंख बंद करके नहीं देखा। अनेक लोग अनेकों अर्थ निकालते हैं। किसी ने कहा कि संत ने कि भगवान ने पूतना को इसलिए नहीं देखा, आंख बंद करके भगवान इस बात का चिंतन कर रहे हैं कि पूतना ने ऐसे कौन से पुण्य किए कि हमारे पास आ गई। लेकिन एक और संत कहते हैं कि भगवान ने जब पूतना को देखा तो वो श्याम वर्ण वाले भगवान गोरे हो गए। अचानक उनका रंग गोरा हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आंख बंद करके गोरे देवता का ध्यान कर रहे हैं कि ये आ तो गई है मेरे पास हलाहल विष लेकर के, लेकिन विष पर अधिकार किसका है? महादेव का। विष को नियंत्रण करना कौन जानता है? महादेव। इसलिए हे महादेव, आप आए और आप इस विष का पान करें, क्योंकि आप ही हैं जो विष का पान करके इसे बचा सकते हैं। भगवान पैपान के बहाने उस पूतना की वासनाओं को निचोड़ना चाहते हैं। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत नेत्रे चरणो भुजंगो मुहु प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति दोहा। बालक को छाती से लगा लिया, पैपान करने लगी। भगवान उसकी वासनाओं को छीनने लगे
तो पूतना को ऐसा लग रहा है मेरे शरीर से कुछ निकल रहा है, और वो छीन कौन रहा है? ये बालक। इसलिए उस बालक को दूर ढकेलने लगी, जाकर के आकाश मंडल पर चली गई। सा मुंच मुंच मुंचाल मिति, अरे बालक छोड़ 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 मुझे। लेकिन भगवान ने नहीं छोड़ा, और धीरे से भगवान ने उस पूतना के प्राण पी लिए, वासनाओं के सहित। मृत्यु के बाद शरीर को कोई अपने घर पे नहीं रखता। गांव के लोग कहते हैं इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो। कहां ले जाओ? पीपल के नीचे। क्यों? ऑक्सीजन ज्यादा है, अवगुणों को छिपा लेगा। कान में रुई डालो, नाक पे रुई डालो, कोई गंदगी बाहर ना निकलने पाए। लेकिन ये पूतना निर्गंधा हो गई, सुगंधा हो गई, सुंदर सी खुशबू आने लगी पूतना की मृत्यु के बाद, क्योंकि पूतना ने भगवान का स्पर्श किया है। पूरे ब्रजमंडल में खबर फैल गई, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। और फिर पूतना का भगवान ने उद्धार कर दिया। बहुत ध्यान से समझना, दुर्गा सती सप्तसती के प्रत्येक अध्याय में एक ही शब्द लिखा है, शुंभ निशुंभ वध। क्या लिखा है? वध। वहां पर वध की चर्चा है। जगत जननी जगदम्बा की तलवार एक तरफ से पैनी नहीं है, दोनों तरफ से पैनी है। लेकिन नारायण एक तरफ से धारदार हथियार लेते हैं। भगवान वध नहीं करते, भगवान क्या करते हैं? उद्धार।